नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायान सोचों में गुम था। अनाया ने ठीक नहीं किया। उसने मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगाए जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अनाया ऐसी निकलेगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने तो अनाया और मिनाल में कभी फर्क नहीं किया था। अभी तो अनाया की बारी से शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद तो वो मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती। पता नहीं उसमें इतना जहर कहां से आ गया। शायान की तबीयत खराब होती है। बारी और मिनाल शायान को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। प्रीशे हॉस्पिटल में मिनाल का बहुत ख्याल रखती है, उसे तसल्लियां देती है। आप हौसला रखें, शायान सर को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिनाल प्रीशे से बहुत मुतासिर होती है। बारी प्रीशे को देख रहा था। एक इसका वो रूप था और एक ये रूप है। बारी की नजरें प्रीशे पर टिकी हुई थी। बारी प्रीशे को कहता है, प्रीशे तुमने मिनाल का ख्याल रखा, उसे तनहा नहीं छोड़ा, उसे हौसला दिया, और वो भी उस वक्त जब उसे जरूरत थी। इस तरह तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। इतने में सुफियान और उसकी बीवी भी आते हैं। सुफियान कहता है, ये मिनाल के पास लड़की कौन है? सुफियान की बीवी कहती है, मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से बारी और अनाया का झगड़ा हुआ था। जरा गौर से देखो इस चालाक लड़की को, किस तरह मिनाल के साथ चिपकी हुई है। सुफियान कहता है, तुम अनाया को फौरन कॉल करो, इज्जत मिनाल के साथ उसे होना चाहिए था। अनाया की माँ अनाया को कॉल करती है, तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। अनाया कहती है, अम्मी मैं हॉस्पिटल में आकर क्या करूंगी? अनाया की माँ गुस्से से कहती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे चचा जान हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अनाया कहती है, अम्मी आप तो इस तरह कह रही हैं जिस तरह वो मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन्हें हॉस्पिटल में मिनाल ने पहुंचाया है। अनाया की माँ कहती है, ये इन बातों का वक्त नहीं है। वो लड़की मिनाल के साथ चिपकी हुई है। भाई साहब की और बारी की खूब हमदर्दियां समेट रही है। अनाया कहती है, अच्छा मैं आती हूँ। अनाया दिल ही दिल में कहती है, उसको तो मौका मिल गया होगा। अब तो वो और मिनाल मिलकर पता नहीं और क्या क्या करेंगे। इतनी आसानी से बारी को किसी और का नहीं होने दूंगी। अनाया प्रीशे को बारी और मिनाल के साथ देखती है। मिनाल प्रीशे से गले मिलती है। अनाया अपने चचा के पास पहुंचती है। चचा जान अब आप कैसे हैं? शायान कहता है, मैं अब ठीक हूं। मगर बारी और मिनाल अनाया को नजरअंदाज कर रहे थे। अनाया कहती है, देखा अम्मी आपने उन लोगों का रवैया, जैसे मुझे तो जानते ही नहीं। ये सब मिनाल की वजह से हो रहा है। और उस लड़की को देखें, उसके साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रहे थे, जैसे वही उनकी सगी है। अनाया की माँ कहती है, सब देख रही थी मैं। मिनाल बारी को कहती है, तुमने प्रीशा के बारे में पता नहीं क्या क्या ओपिनियन बना रखी थी, मगर उससे मिलने के बाद मुझे पता लगा कि वो बहुत अमेजिंग लड़की है, उसमें इंसानियत है। बारी कहता है, हाँ उसके इस रूप ने मुझे बहुत मुतासर किया है। शायद मेरी ही गलती थी, मैं उसे पहचान नहीं सका। उसने जिस तरह से हॉस्पिटल में तुम्हारा ख्याल रखा, उसका शुक्रिया तो बनता है। मिनाल कहती है, बिल्कुल, उसे किसी वक्त घर पर भी बुलाओ। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में अच्छे और बुरे की पहचान होती है। दूसरी तरफ जब जोहेब को पता लगता है कि उसकी माँ और बहन ने अलीजे और उसके घर वालों की बहुत इंसल्ट की है, तो अपनी माँ को कहते हैं, अम्मी आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि उन लोगों से माफी मांगे, अलीजे का रिश्ता इज्जत से मांगे, मगर आपने उलट कर दिया। मुझे लगता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। अलमास और रिमशा जोहेब को रोकती हैं। जोहेब रुक जाओ, बात तो सुनो। रिमशा कहती है, जोहेब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ और बहन को छोड़कर जा रहे हो। जोहेब कहता है, हाँ जब इस घर में मेरी बात की किसी को परवाह नहीं है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। अलमास बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है, मैं क्या करूं, जोहेब के बगैर नहीं रह सकती। रमशा कहती है, अम्मी आ जाएगा। अलमास कहती है, मैं जानती हूँ जोहेब को, वो अपनी बात मनवा कर रहेगा। रमशा कहती है, तो क्या अब हमें उन लोगों से जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, मिन्नत करनी पड़ेगी? क्या कहेंगे, सोचा है आपने कुछ? अलमास कहती है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। इधर बारी बार बार प्रीशे के बारे में सोच रहा था। प्रीशे का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। प्रीशे मेरे लिए इतनी अहम हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, मिनाल प्रीशे को पसंद करती है। बारी करवटें बदल रहा था। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या मैं प्रीशे को पसंद करने लगा हूं? और वो भी इतनी जल्दी?
बारी को एकदम ख्याल आता है, परिचय ने पहले मेरी जान बचाई। अगर मुझे गोली लग जाती तो। परिचय का इस तरह से अचानक मेरी जिंदगी में आना बड़ा हैरानकुन है। लड़ाई से मोहब्बत तक का सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम बहुत खुश थी, बहुत मजा आया। अलमास बेगम ने तो जुबैदा बेगम को उसकी औकात दिखा दी, क्या कुछ नहीं सुनाया। अलीजे के तो काम देखो, इतना हैंडसम अमीर लड़का फंसा लिया, उससे शादी के ख्वाब देखने लगी। रुमैसा बेगम को भूल गई थी। रुमैसा बेगम आलम को कहती है, जुबैदा बेगम ने हम सब की नाक कटवा दी, हालांकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। अलीजे के रिश्ते वाले आए थे, लड़के की माँ आई थी, जो उसने कहा तौबा तौबा। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही थी, मगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। आप जुबैदा बेगम पर और अपनी बेटियों पर सख्ती करें। आलम को बहुत गुस्सा आता है। 1 मिनट में जुबैदा बेगम को तो मैं सीधा कर देता, मगर अम्मा उनकी साइड लेती है। जब वो सारा तमाशा हो रहा था तो मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। रुमैसा बेगम कहती, आलम, इसमें अलीजे का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर परिचय का है। उसको देखकर ही तो अलीजे को जरूरत हुई है। आप परिचय का ऑफिस जाना बंद करें, उसकी नौकरी छुड़वा दें। चंद पैसे क्या कमाने लगी, बाप की इज्जत करना ही भूल गई। मेरी तो खैर है, मैं तो सुतेली हूं, पर मां तो हूं। आलम कहता है, बहुत ढील दे दी मैंने, अब देखता हूं जुबैदा बेगम को। अम्मा को भी कहता हूं उनकी साइड लेना बंद कर दें। दूसरी तरफ बारी परिचय से पूछता है, आंटी और दादी कैसी हैं? दादी वैसे हैं बहुत अच्छी, मेरा तो दादी को मिलने को बड़ा दिल करता है। वो अलीजे का रिश्ता हो गया? परिचय कहती है, नहीं, ये मुआशरा ऐप वालों को कहाँ कबूल करता है, उनको तो निशाने इबरत बना देता है। परिचय अलीजे को कहती है, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। अलीजे कहती है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? वो तो फिर गैर थे, यहाँ तो हमारे अब्बू भी गैरों से बढ़कर बुरा सलूक करते हैं हमारे साथ, जैसे हम उनकी बेटियां ना हों। परिचय कहती है, अब्बू ने कभी पहले हमारा ख्याल किया था जो अब करेंगे। अलीजे, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, मगर हम उन रुकावटों को तोड़कर अपनी अहलियत को साबित करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, रब के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अलीजे कहती है, सही कह रही हो, वाकई हमें कोई नहीं झुका सकता, और फिर जिनकी तुम जैसी बहन हो। अलीजे, परिचय, जुबी एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब हमारी कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।